बिहार के 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है और इन शिक्षकों का जुर्म बस इतना है कि ये लोग बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीते मंगलवार को सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने जो आंदोलन और प्रदर्शन किया था, इसमें ये तीनों शिक्षक शामिल हुए थे। इसके लिए इन तीनों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरफ बिहार के जो भी शिक्षक हैं, नियोजन के तहत जिनकी बहाली हुई है, वो बिहार में हो रहे शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर एकदम परेशान है। लगातार शिक्षक भर्ती नियमावली में जो बदलाव हो रहा है, सरकार ने नियमों में कई बदलाव किया, डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई। इन सब चीज़ों से पूर्व में नियोजित शिक्षकों के साथ-साथ जो वर्तमान में टीचिंग कैंडिडेट हैं, इन सभी लोगों को तमाम परेशानी हुई। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसके बीच में शिक्षा विभाग इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए नए-नए नियम बना रहा है। नए कठोर एक्शन इनके तरफ से लिया जा रहा है और इसी के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लेते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। ये तीनों शिक्षक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में ये तीनों कार्यरत हैं और ये पटना में जो विरोध मार्च का आयोजन किया गया था, उसी में शामिल हुए थे। ये बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पटना आए हुए थे और इसी के लिए इन तीनों पर कार्रवाई की गई, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये पूरा मामला क्या है, कैसे विभाग ने एक्शन लिया है, इन शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, सारी जानकारी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक बहाली में बदलाव करना शुरू हुआ है, शिक्षक भर्ती को लेकर जो पुराने नियम थे इसमें बदलाव होना शुरू हुआ, तब से ही नियोजित शिक्षक हो या उन शिक्षकों का जो संघ है, ये सभी लोग नाराज हैं। सबसे पहले जब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराने का नियम बना, तब से ही ये शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक संघ शिक्षा विभाग का विरोध कर रहा है। ये लोग बार बार प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद जब बहाली को लेकर नोटिफिकेशन निकला और उसमें माध्यमिक शिक्षकों को मौका नहीं दिया गया, उनके लिए सीट नहीं निकाला गया, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी बनने के लिए, परमानेंट होने के लिए जो एग्जाम देने की बात कही गई, इसके लिए भी शिक्षक संघ नाराज था। तब भी आंदोलन करने और प्रदर्शन करने की धमकी उनके द्वारा दी गई। इसके बाद सरकार ने जब डोमिसाइल नीति हटा दी, मतलब कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो एक रिजर्वेशन था, आरक्षण था, वो भी जब हट गया, समाप्त कर दिया गया, तो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक संघ अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इसके लिए कड़े नियम बना रहे थे। उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि जो भी शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को भाजपा विधानसभा मार्च करने वाली थी और इसमें भी शिक्षक अभ्यर्थी भाग न लें, इसके लिए भी के पाठक ने सख्त निर्देश दे दिया कि 13 तारीख को सभी शिक्षकों को अपने स्कूल में रहना एकदम जरूरी है, वरना अगर ये शिक्षक 13 जुलाई को स्कूल में नहीं रहते हैं तो इनको सस्पेंड किया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, ये कार्रवाई 13 तारीख वाले विधानसभा मार्च के लिए नहीं, बल्कि उसके 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन के लिए है। दरअसल भाजपा वाले प्रदर्शन से ठीक 2 दिन पहले मंगलवार को शिक्षकों ने भी अपना प्रदर्शन पटना में किया था। 13 तारीख को बृहस्पतिवार को भाजपा ने विधानसभा मार्च करने की जब घोषणा की थी, उससे 2 दिन पहले मंगलवार को शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक भी पटना में प्रदर्शन कर चुके थे और 13 तारीख को कोई शिक्षक आंदोलन में शामिल ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग एकदम कड़ा रुख अपना चुका था। एकदम से विभाग की तरफ से शिक्षकों को धमकी दी जा रही थी कि अगर वो आंदोलन में शामिल हुए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण में 13 तारीख से 2 दिन पहले 11 तारीख को जो आंदोलन हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो शामिल 3 शिक्षक थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये तीनों शिक्षक पश्चिमी चंपारण के बेतिया में तैनात थे, वहां पे कार्यरत थे और इन तीनों शिक्षकों का नाम नंदन कुमार, राजकुमार और सिद्धार्थ तिवारी बताया जा रहा है। इन तीनों के ऊपर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा दिशा निर्देश 2020 के मॉडल कोड 17 के तहत कार्रवाई हुई है। ये सारे लोग मंगलवार को पटना में राज्य भर से जो बड़ी संख्या में शिक्षक और राज्यकर्मी बनने के लिए प्रदर्शन करने आए थे, जो बिहार सरकार का परमानेंट कर्मचारी बनने के लिए जो प्रदर्शन किया गया था, उसी में इन तीनों ने हिस्सा लिया था। इसके लिए इन तीनों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये लोग प्रदर्शन के बाद विधानसभा मार्च भी निकालने वाले थे, लेकिन तब विधानसभा का सदन चल रहा था, इसके चलते ये विधानसभा मार्च संभव नहीं हो पाया। शिक्षकों को गर्दनी बाग के पास ही रोक दिया गया था, लेकिन इस आंदोलन के लिए 3 शिक्षकों को अब सस्पेंड होना पड़ा है और ऐसी सूचना मिल रही है, सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि आगे भी शिक्षकों के ऊपर और कार्रवाई की जा सकती है। बाकी देखना है आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। अगर इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इस मामले के ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।